चलो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लिखो, प्लीज राइट डाउन बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लॉग में, जो रूल्स या लॉज हमने देखे। हेडिंग लिखो बेस चेंजिंग फॉर्मूला। या चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, जो भी है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अब हमने देखा है कि अगर आपको प्रॉब्लम में लॉग के वैल्यू का बेस नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या लेते, 10, मतलब कॉमन लॉगरिथम से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते। और हमने ये भी देखा है कि लॉग के सभी लॉज, ऋषि यहाँ पे ध्यान देना, लॉग के सभी लॉज कब एप्लीकेबल है, जब उनका बेस सेम होता है। तो यानी बेस सेम में प्रोडक्ट है तो एडिशन, बेस सेम में डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन, और हमें जो भी कुछ करना है उसमें बेस सेम होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है कि बेस आपका अलग अलग हो सकता है, तो उसको हमें चेंज करना है, तो उसकी ये रूल इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल ऐसा है कि सपोज मेरे पास अभी वैल्यू है log m टू द बेस a। अभी मेरे पास log m वैल्यू है और उसका बेस है a। इस a बेस को मुझे चेंज करना है। सपोज मुझे चेंज करना है b, a बेस को मुझे चेंज करना है b। तो आंसर क्या होता है देखो, log m टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। इसको आप ध्यान में कैसा रख सकते हैं, log m टू द न्यू बेस b है ना, डिवाइडेड बाय log a, मतलब log ऑफ ओल्ड बेस टू द न्यू बेस। समझ में है? ये वैल्यू है, ये बेस है, बेस को चेंज करना है तो न्यू बेस दोनों तरफ आएगा। जो पुरानी वैल्यू है वो न्यूमरेटर पे, जो ओल्ड बेस है वो डिनोमिनेटर पे। आया समझ में? मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमें दिया है log 3 टू द बेस 2, तो यहां पर बेस क्या है हमारा 2। इसको मुझे चेंज करना है सपोज 10, तो मैं क्या लिखूंगा, log 3 टू द बेस 10 अपॉन log 2 टू द बेस 10। आया क्या समझ में? दोनों जगह बेस सेम है, लेकिन पुरानी वैल्यू न्यूमरेटर पे, जो पुराना बेस था वो log हो जाएगा और उसका बेस न्यू हो जाएगा। और एक बता दो, सपोज मुझे दिया है log 5 टू द बेस 3 और मुझे न्यू बेस करना है 2, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो, log 5 टू द न्यू बेस दैट इज 2 अपॉन log 3 टू द न्यू बेस 2। आया समझ में? सपोज मुझे दिया है log 6 टू द बेस 9 और इसको बेस मुझे चेंज करना है 10, न्यू बेस इज 10, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो, 10 9। ये समझ में है क्या पक्का? ये प्रॉपर्टी ये लिख लो। चेंज ऑफ बेस वाले प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा है, यानी फाइनल एग्जाम में तो ओवरऑल वेटेज कमी है हर एक चैप्टर का, लेकिन अभी जो यूनिट टेस्ट वगैरह रहेगा आपका या मिड टर्म रहेगा तो उसमें थोड़ा वेटेज ज्यादा रहता है ऑब्वियसली, तो चेंज ऑफ बेस के प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको। या हमारा जब अभी टेस्ट रहेगा तो उसमें भी वैसे रहेगा। जून सेकेंड वीक में हमारा टेस्ट रहेगा मैथ्स का और अकाउंट्स का भी, तो मैथ्स में जितना हुआ है वो सब आएगा, अकाउंट्स में जितना हुआ है वो सब आएगा। हो गया लिखकर? ये पक्का समझ में है चेंज ऑफ बेस? इसमें कुछ डाउट है? अब उसी का नेक्स्ट पार्ट ध्यान दो, सिंपल है ये। सपोज log a टू द बेस b है,
ध्यान दो बच्चों, सपोज log a टू द बेस b है, तो अगर मैंने इसके बेस और वैल्यू इंटरचेंज कर दी तो उसका वो रेसिप्रोकल बन जाता है। log a टू द बेस b है इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस है, मतलब वैल्यू और बेस मैंने इंटरचेंज किया तो ओरिजिनल log की टर्म उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब उसी का एक्सटेंशन ये मैंने यहां पे शिफ्ट किया तो log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a क्या हो जाएगा 1। आया क्या समझ, समझा कि नहीं समझा, पक्का समझ में। अब ये प्रूफ मैं चेंज ऑफ बेस से भी करके बताता हूं, देखो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये जो आंसर है इसको मैं चेंज ऑफ बेस से पहला जो रूल है या पहला जो फॉर्मूला है उसके हेल्प से करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे बेस क्या है, यहां पे बेस क्या है, तो मुझे कोई एक कॉमन बेस चाहिए, क्या ले लूं बोलो। नहीं नहीं, बी चेंज करना है ना, बी को भी चेंज करना है, ए को भी चेंज करना है ना, दोनों के बेस अलग अलग है तो तीसरा कोई बेस लेना पड़ेगा ना, सी ले लेते। तो चेंज ऑफ बेस की वजह से इसका क्या होगा आंसर बोलो, बोलो log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c, इसका क्या लिखेंगे b टू द बेस c अपॉन log a टू द बेस c, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बचा हुआ। मतलब आपको ये प्रॉपर्टी अगर ठीक से याद है और ये समझ में नहीं आया तो आप इसको यूज करके वो प्रूव कर सकते हैं। आया क्या समझ में, समझ में आया पक्का, ये लिख लो दोनों आगे। हो गया, इसमें कुछ डाउट है, ठीक है। चेंज ऑफ बेस अभी हम आगे जब करेंगे तो आ जाएगा तो उसमें देखेंगे। अभी ये क्लियर है सभी को, चलो 12th का सेकंड, अगर वहां पर जरूरत पड़े तो ये यूज करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली आ भी सकता है आंसर। तो थोड़ा प्रॉब्लम जब हम स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड ना, वो क्या है, लॉग ऑफ ब्रैकेट में log x टू द बेस 3 है ना, ऐसा है ना, और यहाँ पे बेस 2 है, सही है। सही लिखा है मैंने, हाँ, इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलो अब इसमें फिलहाल तो बेस अलग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपको थोड़ा वो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। ये एक लॉग की टर्म है, उसमें फिर से लॉग है। अभी इसको मान के चलो ये m है, मान के चलो इसको हम लोग मान के चलते ये m है हमारा m, तो ये इस तरीके से हो गया log m टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, सही है क्या। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा बच्चों, 2 रेस टू 4 इज इक्वल टू m, सही है क्या, ये समझ में आया। तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं, 2 रेस टू 4, m मतलब क्या है log x टू द बेस 3, आया क्या समझ में, समझा क्या।
अब ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। अब क्या हो जाएगा, 2⁴ की वैल्यू क्या, 16। तो 16 इज इक्वल टू log x टू द बेस 3। हमें क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। अभी इसको फिर से क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3⁻16 इज इक्वल टू x। तो आंसर खत्म, इतना ही है। क्योंकि 3⁻16 हम लोग निकाल से नहीं सकते, है ना, निकाल सकते लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। समझा क्या नहीं समझा, करो चलो। अनुज कहते नक्की, हाँ, अंतरा समझ में आ रहा है। हो गया, कुछ डाउट है नहीं। अभी थर्ड वाला प्रॉब्लम लिखो चलो। थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, log ऑफ 15√5 ना, ऐसा ही है ना, टू द बेस x दिया है, इज इक्वल टू क्या दिया आपको, 2 माइनस log ऑफ, बच्चों क्या दिया है, 3√5 टू द बेस x। सही है क्या, ओके। अब क्या करना पड़ेगा, अभी वहां पे सॉल्यूशन मत देखो, आप मुझे बताइए, हमें x ढूंढना है। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, 5 को 5 ओके। और किसी को कुछ लग रहा है, सबसे पहले क्या करो, log की टर्म एक साथ ले लो, मतलब अच्छा log 15√5 टू द बेस x प्लस प्लस log 3√5 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि बेस सेम है। अभी ध्यान दो, प्लीज लिसन, log m प्लस log n है, वो सेपरेट है ना, तो एक साथ आएंगे तो क्या होगा उनका प्रोडक्ट। log mn होता है तो सेपरेट करते समय क्या लिखते हैं, log m प्लस log n। तो log m प्लस log n है तो एक साथ आते समय क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 15√5 इंटू 3√5 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। अब क्या होने वाला है देखो, log ऑफ 15 इंटू 3 45, √5 इंटू √5 5 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। तो log 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा, हाँ 225 ना, log ऑफ 225 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। अभी ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों बोलो, नहीं ये बेस होता है ना, x रेज टू 2 इज इक्वल टू 225। ये सही है क्या, बेस रेस टू दिस इज इक्वल टू 225 ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट क्या है 15 ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, समझा क्या आंसर, वहां पे आंसर क्रॉस चेक कर लो, समझ में है। तो हर एक स्टेप आपको ठीक से करनी है, आपने स्टेप स्किप की तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगा, और एग्जाम में वो स्टेप्स के मार्क्स कंसिडर करते हैं, भले ही आपका आंसर करेक्ट हो लेकिन आपने स्टेप्स नहीं किए होंगे तो वो मार्क्स कट करेंगे। तो ज्यादातर बोर्ड्स में जो मैथ्स के मार्क्स जाते हैं स्टूडेंट्स के, वो इसमें जाते हैं, आंसर आता है लेकिन वो स्टेप्स नहीं लिखते। समझ में है? चलो करो।
हो गया? डाउट है कुछ? नहीं। अभी फोर्थ वाला इलिस्ट्रेशन, फोर्थ, चलो वो लिखते हैं हम लोग। वो है आपको दिया log ऑफ ब्रैकेट में 5x माइनस 4 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों? log 4 दिया है। इसको दिया log 4। अब ऐसे ही दिया है ना, तो log m माइनस log n एक साथ आते समय क्या होगा? डिवीजन। वेरी गुड, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? log ऑफ इज इक्वल टू log 4। तो log दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू log 4, मतलब ये ब्रैकेट और 4 हम लोग डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। है क्या समझ में? क्योंकि log m इज इक्वल टू log n होगा, तो m इज इक्वल टू n कह सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x निकलेगा ना, वो तो रेगुलर अपना इक्वेशन पार्ट है। कर सकते हो? करो, चलो जल्दी, 1-2 मिनट में खत्म हो सकता है वो प्रॉब्लम। हो गया? x का आंसर क्या है? 8 आया? वो कर रहा है। थर्टीन कर लो, 13, 14 अभी आप ट्राई कर सकते हो। आपको आएगा नहीं आया तो मैं बताता हूँ। चलो स्टार्ट करो।